शरीफ ने पेरिस में भी चंद चढ़ा दिया है। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाए, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खर ना उड़ाए। आज भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वज़ीर आज़म पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया कि या अल्लाह IMF पैसे दे दे। nationalities in a yoga lesson. रिपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे। पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। हम जिस रास्ते पे 75 साल रहे, हम जहादी बनाते रहे, मदरसे बनाते रहे, हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूलों में नहीं जाने देते रहे, हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक लीडर की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया भर से नवीनतम समाचार और जानकारी प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हाल ही में हुई मुलाकात पर विचार करेंगे, जिसे दोनों देशों ने भारत अमेरिका संबंधों के एक नए चरण के रूप में बताया। इस मुलाकात में सफेद घास के मैदान में मोदी जी को बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन द्वारा एक समारोही स्वागत हुआ। हजारों प्रवासियों सदस्यों के उत्साहपूर्वक नारेबाजी के बीच यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिकता के बारे में नहीं थी। यह दो देशों के बीच एक मजबूत बंधन बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की लंबी सूची की घोषणा करने के बारे में था। रक्षा, महत्वपूर्ण और नवीनतम प्रौद्योगिकी, गतिशीलता जैसे क्षेत्रों को संदर्भ में लेकर दोनों पक्षों ने परमाणु की सूची की घोषणा की। बाइडेन ने इसे दो देशों के बीच का अगली पीढ़ी का साझा साथी कहा। लेकिन शानदार और धूमधाम के अलावा इस मुलाकात के चारों ओर चिंताएं और आशाएं थी। उदाहरण के लिए कुछ ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते समय के पीछे छिपी बातों को उठाया। 70 से अधिक सांसदों ने बाइडेन से पत्र लिखकर उनसे अमेरिका में मोदी जी के साथ चर्चा करते समय लोकतांत्रिक मानदंडों और मानवाधिकारों को उठाने का अनुरोध किया। कुछ सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में मोदी जी के प्रवचन को बहिष्कृत करने का भी ऐलान किया। एक संघर्ष में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो बाइडेन के क्लोज फ्रेंड हैं ने भी उठाया भारत में जातीय अल्पसंख्यकों की संरक्षण करने की मांग की। यह स्पष्ट है कि चिंताएं वाशिंगटन में महसूस हुई और लोकतांत्रिक मानदंडों के बारे में चर्चाओं को प्रेरित की। दोनों नेताओं ने शक्तिशाली भाषण दिए जिनमें उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य के बीच साझा मूल्य और सिद्धांतों की जोड़ी को जोड़ दिया। बाइडेन ने अपने स्वागत भाषण में यह महत्व दिया कि लोकतंत्र, कानून के तहत समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुवाद और लोगों के विविधता जैसे उदाहरणों के माध्यम से उनकी साझी मान्यता का प्रभाव दिख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी इसी भावना को प्रकट किया, जहां उन्होंने दोनों देशों की विविधता पर गर्व किया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी के हित के लिए, सभी के लिए हमारे मूलभूत सिद्धांतों पर हमारा मजबूत साझा भरोसा है। दोनों नेताओं ने बायलेटरल मुलाकात के बाद अपनी टिप्पणियां की और मोदी जी ने अमेरिकी प्रेस को भारत में लोकतंत्र के बारे में और भारतीय प्रेस को जलवायु परिवर्तन के बारे में दो सवालों का जवाब दिया। आमतौर पर प्रधानमंत्री को विदेशी यात्राओं पर द्विपक्षीय प्रेस संवाद की संभावना नहीं होती, लेकिन इस बार उन्होंने इसे स्वीकार किया। मोदी जी ने बाइडेन जी के साथ सहमति जताई कि लोकतंत्र भारत और संयुक्त राज्य के DNA में है। हमारी नसों में लोकतंत्र बहता है। इस बात को मोदी जी ने कहा और उन्होंने कहा कि भारत में कोई भेदभाव नहीं होता, सब लोग समान हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपनी बायलेटरल मुलाकात के दौरान यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भी चर्चा की। हम किसी भी तरीके से शांति की स्थापना करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह संपन्न है, यह मोदी जी ने चर्चा के बाद मीडिया में बताया। धन्यवाद दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई मुलाकात पर विचार किया। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम समाचारों और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे। एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में। वहाँ पर एक और बड़ा इवेंट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उसमें 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर स्पीच करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि योगा हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर, इट्स ट्रूली यूनिवर्सल एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। योगा इज़ पोर्टेबल एंड इज़ ट्रूली यूनिवर्सल। इस इवेंट में उनके साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आमिना जे मोहम्मद और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सिस्बा कोरसी से लेकर अब तक की
जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से कुछ हमने आपके सामने रखी हैं जो कि ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं, और सिर्फ इलोन मस्क ही नहीं बल्कि और भी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो किया है। हर कोई अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि इंडिगो और एयरबस के बीच जो डील हुई है वो भी कितनी बड़ी डील है, उसके हवाले से क्या इस वक्त पब्लिश हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से पूरी दुनिया की, और ख़ास तौर पर क्योंकि इस वक्त वो अमेरिका में हैं, तो वहाँ पर जितने बड़े सेक्टर में बड़े ह्यूज बिजनेसेस हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें क्योंकि इससे उन्हीं को फ़ायदा है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसकी वजह ये कि अभी तो मेन कोर्स बाकी रहता है क्योंकि अभी तो वाइट हाउस में डिनर है। अभी तो वहाँ पर जो स्पीच होगी उस पर हम देखेंगे, वहाँ पर जो मुलाकातें होंगी, जिस तरीके से उनको रिसीव किया जाएगा, अभी तो वो होना बाकी है। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि उन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकातें की हैं इसमें उनकी मीटिंग्स जिनसे हो चुकी हैं या हो रही हैं उनमें थॉट लीडर्स इंक्लूडिंग नोबेल लॉरिएट, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और बेशुमार ऐसी फेमस और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे उनकी मुलाकातें हुई। पर्सनालिटीज़ में एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टायसन, ग्रैमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन सिंगर फल्गुनी शाह, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक पॉल रोमर और अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर रे डालियो, अमेरिकन फिजिशियन नोबेल लॉरिएट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर, ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट चंद्रिका टेंडन। आज भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वजीर आज़म पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया कि यार IMF पैसे दे दे, 3 जून आउण डई है ते अपना साडा कंडा निकल जाना। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। सो वहाँ पे जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक इंडियन जो है, एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $1.5 लाख कमा रहा है। इतने चीनी भी नहीं कमा रहे और शायद कोई और भी ना कमा रहा हो। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे पाकिस्तानी या हमारे जो लोग, हमारा वजीर आज़म क्या कर रहे हैं? चॉइसेस हैं, द चॉइसेस यू मेक, यू लुक एट योर फ्यूचर। जिस तरह की आप चॉइसेस देंगे उस तरह का कि ये लोगों पे छोड़ दें यार, खुदारा ये लोगों को फैसले करने दें, ये ठेकेदारी बंद कर दें। ये और ये जो मैडम जिसने ये सारा किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करके मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस मैडम के खातून में एक चीज़ दिमाग में चीज़ आई होगी कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने साल 2 में रिटायर हो जाना है और मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ जिसकी वजह से मैं जब मेरी जान चली जाए या मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊँ तो मैं फिर वहाँ पे जाके बताऊँ, देखो मैंने इस्लाम की तरवीज के लिए ये काम किया एंड देन मैंने हिंदुइज़्म को रोकने और बाकी मज़ाहब को टेक्निकल तरीके से कर्टेल करने के लिए वो उठा पे आ गया। अवाम ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया, अवाम ने फ़ैसला कर लिया, अवाम ने नोटिस ले लिया, ठीक है जी। अवाम ने क्या यार है की तरीका और ये क्या चीज़ और ये किस तरह, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ जो है, ये दिस इज़ व्हाट आई फील कि यार ये बड़ी अफसोसनाक बात है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान की रियासत को क्या क्या करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की रियासत को क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। असी जनाब इत्थे धक्के खान डे और एक दूजे नाल लड़न डे हैं, नोटिस कड्डन डे हैं तो नोटिस जारी करन डे हैं तो नोटिस ख़त्म करन डे हैं। मतलब आप अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं यार। और आप इमेजिन करें, सारी ठीक है, आप हम मुसलमान या जो बाकी छोड़ दें, उन चंद हिंदू बच्चे जो डिफरेंट, देखिए कितना लफ्ज़ बुरा लफ्ज़ है ना, हिंदू बच्चे, वो बच्चे जिनका मज़हब हिंदू है, दे आर लाइक दिस, उनके ऊपर उन यूनिवर्सिटियों में क्या बीत रही होगी। ये ऐसा ही है कि मैं कहीं अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में पढ़ रहा हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना, ये बंद करो, और थोड़े दिन बाद ईद आ रही हो, ठीक है, या शब बारात हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो कैसा फील होगा मुझे।